किया है, वो तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। और दूसरे वरदान में स्वर्ग की प्राप्ति के साधन की विधि मांग ली, और तीसरे वरदान में आत्म ज्ञान मांगा। कहते यमराज ने दोनों वरदान तुरंत दे दिए, लेकिन तीसरे वरदान में कहते नचिकेता, क्या क्या आत्मा का ज्ञान? कुछ भाई उम्र है, क्या करोगे तुम आत्मा के ज्ञान का? ये देखो ऐश्वर्य मेरा, ये तो वो हाथी, ये देखो घोड़े, ये देखो सुंदर रथ, इस पर बैठो घूमो, कभी तुमको मृत्यु नहीं आएगी, काल नहीं खाएंगे, रथ नहीं मरेंगे, घोड़े नहीं मरेंगे, ऐश्वर्य देखो। नचिकेता सोचा, दो वरदान तो तुरंत दे दिए, ये तीसरे वरदान में इतनी आनाकानी क्यों? वो भी अड़ा रहा, बोला मुझे आत्मज्ञान ही चाहिए। यमराज ने कहा नचिकेता, तुम्हारी सब्र की जो भूमि है वो जड़ नहीं है, वो अंकुरित हो चुकी है, और तुम आत्मज्ञान तत्ववेत्ता का ज्ञान पाने के लिए अब समर्थ हो चुके हो। अब तुम्हारे जीवन में ज्ञान आत्मा का अंकुरित अवश्य होगा, अवश्य होगा। और ऐसे कि आत्मा के ज्ञान को देना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। तो चलते हैं परमात्मा का सत्य गीता का प्रथम अध्याय में, प्रथम अध्याय के दूसरे अध्याय में 11वें श्लोक से आत्मा का ज्ञान देना प्रारंभ किया। चलते हरि भजन की ओर, उसके बाद चित्र लगा दीजिएगा। आया कहाँ से कहाँ है जाना, आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। सत्य ना जाना और अभिमान इतना में सेठ स्वामी, मगर ओम का अर्थ ना जाना। ज्ञान बिना कभी मार्ग ना सूझे, समझ के पांव उठाना बाबू, समझ के पांव उठाना। और कौन कैसे जाना बाबू, हुआ कहाँ से आना। एक दिन तेरा सुंदर तनिए मिट्टी में मिल जाएगा, गरीबों की दुनिया से रहते हो दूर, दौलत के नशे में हो चूर और गरीबों की दुनिया से रहते हो दूर। अजी एक दिन ऐसा आएगा जो सब माटी में मिल जाएगा।
माटी का तन, माटी, सब कुछ माटी बच जाएगा। इसका हिसाब कर और अंगूठा उंगलियों पर रख। इसका हिसाब कर और अंगूठा उंगलियों पर रख। कितना लगा रहा है बुराई में और कितना लगा रहा है भलाई में। सिर्फ भलाई का फल रह जाएगा, बाकी सब माटी में मिल जाएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत और महल का जाना यहीं पड़ा रह जाएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और महल का जाना यहीं पड़ा रह जाएगा। अकेले और जाना भी अकेला, आए अकेले और जाना भी अकेला। अब छोड़ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना। आया कहाँ से, कहाँ है जाना, आया कहाँ से, कहाँ है जाना। ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना। कहते हैं जो दूसरों को जानता है वो विद्वान है। जो दूसरों को जानता है वो विद्वान है, और जो स्वयं को जानता है वो बुद्धिमान है। तो क्या बनना है, विद्वान या बुद्धिमान? महान, ये तो बहुत बड़ी बात है। तालियां बजा दे भाई जी के लिए, ये नई बात सिखाई है। तो जो बुद्धिमान होते हैं वही महान कहलाते हैं, और जो महान होते हैं वो सचमुच विद्वान, बुद्धिमान, भगवान के श्रेष्ठ, महान, हर चीज में टॉपर होते हैं, हर चीज में। तो भगवान हमें हमारी पहचान देते हैं और कहते हैं, अर्जुन, हम सब अर्जुन जो ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं वो आत्मा का ज्ञान उन्हें देते हैं और कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन्नाय भूत्वा भविता भुवनम। अध्याय 2 के श्लोक 20 में कहा, हे प्राण सुनो, सदा रहता अकेला है, और 2 दिन का ये शरीर मिला है और 2 दिन का ये चूल्हा है। शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी है और बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं और विषय उनके विचरने के मार्ग है। आत्मा नाम रथनम विद्धि शरीरम रथमेव तु। हे अर्जुन, तुम कौन हो बस तुम ये जान लोगे, उस दिन युद्ध करना तुम्हें बोझ नहीं लगेगा। जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसकी अर्थी को शमशान पर ले जाते हैं। स्पष्ट है, आत्मा रथी है और शरीर रथ है। तो रथ को कहां ले जा रहे हैं हम? अर्थी बनाकर। बिना अर्थ का हो गया ये मानव। आत्मा निकल गई, प्राण निकल गया, कीमत कब तक उसमें? अर्जुन, कीमत कब तक? जब अर्जुन शब्द यहाँ से उच्चारण हो ना तो आप अपने को समझना, भगवान मुझसे कह रहे हैं, दीदी निमित्त है। निमित्त मतलब बैठने वाली है यहाँ। भगवान ये कह रहे हैं कि अर्जुन, अर्थ निकल गया, क्या रह गई है? ये अर्थी हो गई है, बिना अर्थ का हो गया है। गाड़ी में से ड्राइवर निकल जाता है, गाड़ी चलती नहीं है। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तुम युद्ध करो, अर्थात आत्मा को मारने वाला, आत्मा को मरने वाला जो ये मानता है वो दोनों ही गलत है, क्योंकि आत्मा ना मरती है और ना मारी जाती है। मरने के बाद प्राण चलायमान हो जाता है और बिना प्राण के ये शरीर खाली पड़ा रह जाता है।
शमशान पर जाने वाले व्यक्ति को उसका पहले मुख घर की तरफ होता है, पैर शमशान की तरफ, लेकिन तिराए पर उसको परिवर्तन कर देते हैं, पैर कर देते हैं घर की तरफ और मुख कर देते हैं शमशान की तरफ, ताकि ये मन जो लगा हुआ है इसमें वो अब प्रभु की तरफ चले। अब इससे लंगर उठ चुका, इस घर से हम चल चुके हैं और अर्थी को, प्रकृति को समर्पित करते हैं, अर्थी को शुद्ध करते हैं। प्राचीन काल में महान विद्वान लोगों ने इस बात को समझा कि अर्थी को शुद्धता की ये रिवाज बनाई आज हिंदू परंपरा में। कई लोग दफनाते हैं, कोई लोग डुबोते हैं, लेकिन कितनी श्रेष्ठ विधि है ये पांचों तत्वों में विलय करने की। एक एक तत्व शुद्ध होते हैं। जमीन को स्वच्छ किया, तुलसी दल मुंह में डाला, वायु, अग्नि, पूरी उसको जब शरीर जल जाता है शमशान पर तो उसकी जल को, उसकी राख को भी प्रवाहित करते हैं जल में। पांचों तत्वों के शुद्धिकरण को, चंदन हर पांचों तत्वों को शुद्धिकरण में कर उन पांच तत्वों को काम में लेकर आते हैं। और आज जो शरीर में ज्योति होती है उस ज्योति की कीमत होती है, और ज्योति निकल जाती है, प्रकाश निकल जाता है तो शरीर यहीं पड़ा रह जाता है, उसको चार लोग उठा कर ले जाते हैं। इतना भारी हो जाता है, कहाँ वो अकेला चल रहा है और कहाँ इतना भारी कि उसको चार लोग उठा रहे हैं, अपने आप से तो वो बोल भी नहीं पा रहा है। इसलिए हमें समझना है। कहते गर्भ से निकले बाहर आयो, दर्शन पायो ज्योति का, बड़े भय ससुराल गए तब ज्ञान करायो ज्योति का। शादी भई ससुराल गए तब ज्योति मिलाई, बाती मिलाई ज्योति का, और पंडित आए कथा सुनाई तो दीप जलाया ज्योति का। शरीर छूटे शमशान गए तो दीपक जलाया ज्योति का। जीते जगती ज्योति और मरते ज्योति, सारा खेल है ज्योति का। और वो ज्योति कोई और नहीं, वो हमारी प्रकाशमान आत्मा है जो प्रज्वलित है, शरीर में जल रही है, चल रही है। हर एक पल हमारा सफल हो जावे, हर एक पल सफल हो, उसके लिए भगवान हमें प्रेरणा देते हैं और आत्मा का ज्ञान प्रारंभ करते हैं। आत्मा के ज्ञान से पहले हमारे कृष्ण कन्हैया हमारे बीच में हैं। आपको पता होना चाहिए, ये जो भी यहाँ कलाकार आते हैं सुबह 9 बजे बिना नाश्ता किए हुए आपके महेबा में आपको प्रस्तुति देने के लिए सुबह से ही तैयार होना चालू कर देते हैं। जैसे आप सोचना अपने घर फ्री होके आए, आप तैयार होके आए, ये सिर पे ताज रखना भी 6 घंटे, आपको पता है कितनी देर। लेकिन बहुत बड़ी कमाल है इन लोगों की, इसलिए हम तालियों से इनका स्वागत करेंगे। और हमारे बीच में मेहमान भी पहुंच रहे हैं, तो ये भी और ये सब साथ में चलते हैं। कथा में यदि ऊपर नीचे होती तो चलने दीजिएगा, लेकिन भगवान को याद करके हम लोग अच्छे से राजी कुशल मंगल होकर के ये कार्य करते रहे। शुभ कार्य है, ये शगुन आया है, भगवान का बुलावा आपके लिए भागवत शगुन आया है। तो चलते हैं, लगा दीजिए गीत, आप नहीं लगा करें, अब चालू हो। ये भैया का पसंदीदा गीता है, मतलब गीत है, इसलिए इन्होंने ये चुना है। और बहुत अच्छे कलाकार हैं, मजे हुए कलाकार, और छोटी सी उम्र में ये अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी इस कला से प्रस्तुति देते हैं। कृष्ण कन्हैया की याद लेकर आए हैं हमारे बीच मिलन भैया। राधा ने काजल डाला
आइए, अगर मैया कहाँ है तो आ जाए, इधर आ जाइए छोटे भैया। अब इन्होंने जो कहा तो ले जाइए आप, नहीं हमारे पास तो ये काफी है। काजल डाला तब इनको जादू हो गया। तो ये काजल कोई साधारण काजल नहीं है, ये ज्ञान का काजल है। और जब भी कोई सुरमा पहनता है ज्ञान का तो परमात्मा का दीवाना हो जाता है। और क्यों शर्माती है? भगवान कहते जब तुझे ज्ञान मिल गया तुम क्यों शर्माती हो? लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे? अब इस लाज से, इस शर्म से बाहर निकलो और मुझसे मिलन मनाओ। विवाह की बात आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सच्चा मिलन है। देह के मिलन की यहाँ बात नहीं है, ये अलौकिक बात है। और अलौकिक बात को जो भौतिक चकाचौंध में जिनकी आंखें हैं अंधी, वो इस ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं, उनको वही स्वर सुनाई पड़ते हैं। इसलिए भगवान अपना ज्ञान सुनाते हैं और कहते हैं, अर्जुन वस्त्र पुराने मनुष्य त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे प्राण पुरातन तज कर नव नव देह वरण करता है। मरने के बाद क्या होगा? कई लोग तो इसी चीज से डरते हैं। सबके शरीर में ये जो प्राण है ना, ये सबके शरीर से निकलना है, एक ना एक दिन निकलना है। इसलिए कहा ये चंद दिनों में चोला बदलकर इस आत्मा को जाना पड़ता है और शरीर यहीं पड़ा रहता है। जन्मे नहीं